उमर शरीफ का सबसे बड़ा जनाजा मैंने देखा है। एक तारीखी जनाजा, ऐसा लग रहा था कि नाज़रीन पूरा कराची शहर उमड़ आया है। जो उमर शरीफ का जनाजा है, इतना प्रोटोकॉल नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि कोई वज़ीर आज़म का कोई काफिला जा रहा है। पार्किंग की जगह बनाई गई थी जो कि एक बहुत ही वसी एरिया था। इतनी तादाद में लोग थे कि ये जगह भी कम पड़ गई। नाज़रीन, एहसास कमेडियन उमर शरीफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मैंने वो तमाम नमाज जनाजा के जो मनाज़िर हैं वो विटनेस किए हैं। आज की इस बहुत ही ख़ास वीडियो में एक तो मैं आपको वो तमाम खुसूसी मनाज़िर दिखाऊंगा नमाज जनाजा के। इसके अलावा किस किस फ़नकार ने, किस किस सेलेब्रिटी ने, किस किस हुकूमती अहदेदार ने उनकी जो नमाज जनाजा है उसमें शिरकत की, तमाम तफसीलात जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नाज़रीन, मेरी ज़िंदगी में किसी फ़नकार का इतना बड़ा जनाजा मैंने नहीं देखा। हम सुनते थे कि सुल्तान राही का एक बहुत बड़ा जनाजा हुआ था, एक तारीख़ी जनाजा हुआ था जिसकी मिसालें आज तक दी जाती है, लेकिन उमर शरीफ का जो नाज़रीन जनाजा मैंने देखा है वो मेरी ज़िंदगी में, मेरे करियर में सबसे बड़ा जनाजा मैंने देखा है। एक तारीख़ी जनाजा, ऐसा लग रहा था कि नाज़रीन पूरा कराची शहर यहाँ पर उमड़ आया है और इतनी तादाद थी नाज़रीन लोगों की कि पूरा पार्क जो है वो भरा हुआ था। बेतहाशा लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे और ना सिर्फ यहाँ कराची से आया बल्कि पूरे पाकिस्तान से नाज़रीन लोग जहाँ पर उनके जनाजे में शिरकत करने के लिए आए हैं। 3 बजे नाज़रीन यहाँ जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ, उमर शरीफ ग्राउंड के नाम से ये पार्क है और यहीं पर 3 बजे टाइम दिया गया था उनके जनाजे का और सुबह 11 बजे जो उनकी मैयत है वो उनके घर जो गुलशन इकबाल में है वहाँ पर लाई गई। 2-3 घंटे वहाँ पर उनकी मैयत रखी गई और फिर वहाँ से जो है उनकी मैयत यहाँ गुलशन इकबाल के लिए जो कि क्लिफ्टन में है, ये उमर शरीफ पार्क के लिए रवाना हुई और थोड़ी टाइम से वहाँ से ये रवाना हुए क्योंकि ये काफ़ी सफ़र बनता है। और मैं आपको बता दूं कि जो रास्ते में मैंने मनाज़र देखे हैं वो बहुत ही नाज़रीन हैरान कुन थे। यकीन नहीं आ रहा था कि लोग किस तरह से लोगों ने जो है उमर शरीफ से मोहब्बत की है। एक बहुत नाज़रीन एक लंबा ये रूट था गुलशन इकबाल से यहाँ क्लिफ्टन तक। कराची वाले तो जानते होंगे कि ये कितना लंबा सफ़र बनता है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा नाज़रीन हमें लगा उनके घर से यहाँ इस पार्क तक। और मैं आपको बता दूँ कि जो पूरा रास्ता है रोड के दोनों तरफ पर जो है मैंने लोग ही लोग देखे जो उमर शरीफ के जनाजे को देखने के लिए खड़े हुए थे। सब ने फ़ोन्स निकाल रखे थे, वीडियो बनाकर इस तारीख़ी लम्हे को जो है वो उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। और पूरा जो रूट था नाजरीन, हर तरफ जो है रोड के जो लोग ही लोग मैंने देखे। इसके अलावा जो उमर शरीफ का जनाजा है, जो उनकी मैयत है, उसको बड़े ही प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर लाया गया। मैं आपको बताऊँ कि मैंने किसी फनकार के जनाजे पर इतना प्रोटोकॉल नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि कोई वज़ीर आज़म का कोई काफिला जा रहा है और जिस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे, जिस तरह ट्रैफिक के इंतजाम किए गए थे, पूरे रास्ते पर नाज़रीन सिक्योरिटी जो है वो जगह जगह पर मौजूद थी। ट्रैफिक के जो वार्डन्स हैं वो जगह जगह पर मौजूद थे और तमाम जो इंतजाम थे वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है उनकी जानिब से अंजाम दिए गए। तो फिर यहाँ जब पहुँचा ये मैयत, तो ये जो पार्क है ये नाजरीन मैयत पहुंचने से पहले ही भर चुका था। यहाँ पर इंतजाम तो नाजरीन बहुत अच्छे किए गए थे। इस पार्क के बिल्कुल बाहर पार्किंग की जगह बनाई गई थी जो कि एक बहुत ही वसी एरिया था जिसमें जो है वो गाड़ियों और बेशुमार मोटरसाइकिल्स और व्हीकल्स खड़ी थी और जगह बहुत वसी थी। और लेकिन इसके बावजूद नाजरीन इतनी तादाद में लोग थे कि ये जगह भी कम पड़ गई। ये एक वसी ग्राउंड है लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन इतने लोग यहाँ पर मौजूद थे कि इतनी धक्कम पेल यहाँ पर देखने को मिली है कि जनाजा जो है वो उनकी मैयत को बाहर निकाले बगैर, यानी उनके ताबूत को बाहर निकाले बगैर ही पढ़ाना पड़ा। दरअसल जब मैयत यहाँ पर आई तो हर बंदा जो है वो चाह रहा था, एक तो तादाद बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो आप ये फुटेजेस में देख भी रहे होंगे। यहाँ पर माहौल ऐसा बन गया था कि पूरा जो सफ़े थी उनकी एक साथ जो है वो फुटी लेना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। तो ये आप इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर आए होंगे। तो वो जो ही मैयत आई तो सब लोग ये कोशिश कर रहे थे कि मैं जाकर उमर शरीफ का दीदार कर लूँ, मैं उनकी एम्बुलेंस के पास चला जाऊँ। लोग उनके एम्बुलेंस को हाथ लगाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर जो सिलानी फाउंडेशन है वो इंतजाम देख रही थी, बहुत उन्होंने कोशिश
कोशिश की, बहुत कोशिश की कि मैयत को किसी तरह से बाहर निकाला जा सके, ताबूत को किसी तरह से बाहर निकाला जा सके। मरकजी गेट से लेकर यहाँ तक जहाँ पर मैयत को रखने की जगह बनाई गई थी, बहुत मुश्किलों से लेकर आए वो एम्बुलेंस को, एक हिसार भी बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद मैयत को नहीं निकाल सके। और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ मौजूद थी, ये आप स्क्रीन पर भी देख लें कि किस तरह से उनको धक्कम पेल का सामना करना पड़ा है। बेतहाशा जो है यहाँ पर धक्कम पेल हुई है। वजह क्या थी कि हर बंदा जो है वो एम्बुलेंस के करीब आना चाह रहा था, और ये सारे खुसूसी मनाजिर जो हैं वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि इस जनाजे में, इस तारीखी जनाजे में मैं कहूँगा कि कौन कौन शरीक हुआ था, तो नाजरीन जो बाकी हमने जनाजे कवर किए हैं उसमें तो आसानी से पता चल जाता है कि उसमें कौन आया था और कौन नहीं आया था, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी ये तादाद थी कि हमें पता ही नहीं चल सका कि एग्जैक्टली कितने सेलिब्रिटीज या कितने नामी ग्रामी शख्सियात जो हैं वो यहाँ पर आई थी। लेकिन जो मैंने देखे हैं, जो मैंने विटनेस किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले अगर सियासी तबके की बात कर ली जाए तो उसमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब शरीक हुए, मुर्तज़ा वहाब साहब शरीक हुए, इसके अलावा सईद गनी साहब आए। गवर्नर वज़ीर आला सिंध के बारे में कहा जा रहा था कि वो भी शिरकत करेंगे, लेकिन आज वो कुछ मसरूफियत की वजह से जो है शिरकत नहीं कर सके। लेकिन जो सिंध हुकूमत की एक कबीना के बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग हैं वो यहाँ पर शरीक हुए। इसके अलावा दीगर पार्टियों के लोग भी यहाँ पर आए, जिनमें फ़ारूक सत्तार को मैंने देखा। और अगर फ़नकारों की बात नाज़रीन करूँ तो उसमें जावेद शेख साहब हैं और अयूब खोसो साहब हैं। इसके अलावा सुहेल अहमद अजीज़ी साहब और नूरुल हसन साहब खुसूसी तौर पर लाहौर से यहाँ तशरीफ़ लाया और उन्होंने नमाज जनाजा में शिरकत की। जो है जवाद उमर, उनके पास जाकर जो है वो ताज़ियत भी की। इसके अलावा जो कराची के नाज़रीन कमेडियन हैं वो तो सारे उन्होंने शिरकत की है। आपको पता है कि पिछले 2-3 दिनों से वो उनकी रिहाइशगाह पर भी जा रहे थे, और वो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ जनाजे में भी शरीक हुए, जिनमें शकील सदीकी, रऊफ़ लाला, वली शेख हैं, इसके अलावा अली हसन हैं, इरफान कादिर हैं, और ये ज़ाकिर मस्ताना साहब हैं, और इसके अलावा जो है जुल्करनैन हैदर साहब जो कि अदाकार हैं, आफ्ताब आलम साहब हैं। इस तरह के जितने भी जो नाम फिर सब किसके जो है वो माइंड में नहीं रहते, लेकिन कराची में जितने भी ये कमेडियंस हैं जिनके इंटरव्यूज़ मैंने आपको दिखाए थे, जो सारे शागिर्द हैं उमर शरीफ को, वो सारे जो हैं वो पहले रिहाइशगाह पर आते रहे, तो उसके बाद जो है वो यहाँ आज जनाजे में भी शरीक हुए हैं। तो ये वो लोग थे जो कि मैंने विटनेस किए हैं, जो कि हमने देखे हैं कि यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन इसके इन लोगों के अलावा भी नाज़रीन एक बड़ी तादाद थी फ़नकारों की, सेलिब्रिटीज़ की जो इस जनाजे में शरीक हुई है, लेकिन उनको जो है वो उनकी फुटिंग नहीं बन सकी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह का यहाँ पर माहौल था। और ऐसा भी वक्त आया कि जवाद उमर जो हैं यानी उनके बेटे जो हैं खुद उन्होंने माइक लेकर सबको वास्ते दिए कि आप मेहरबानी करें, आप मेहरबानी करें, पीछे हट जाएं, सफ़े बना लें, किसी तरह से मैयत को बाहर निकालने दें। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका, और फिर यही वजह है कि मैयत को एम्बुलेंस के अंदर रख कर जो है वो जनाजा पढ़ाया गया। और जनाजे के बारे में अगर आपको बताऊँ तो ये जनाजा जो है वो जैसा कि सैलानी फाउंडेशन यहाँ पर इंतजामात को देख रही थी इस ग्राउंड में, तो जो सैलानी फाउंडेशन के बानी सरबराह हैं उन्होंने ये जनाजा पढ़ाया है, और बड़ी उन्होंने एक रुला देने वाली जो है वो दुआ भी की है उनकी मग़फ़रत के हवाले से, और एक बड़ी लंबी चौड़ी दुआ की गई है उमर शरीफ की मग़फ़रत के हवाले से। तो एक बड़े ही जज्बाती मनाज़र थे, एक ऐसा शख्स जिसको देखते हुए नस्लें जवान हुई हैं, जिसने दहाइयों तक जो है वो राज किया है, जो सबको हंसाता था, आज वो किस तरह से सबको रुलाता हुआ और हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। लेकिन इत्मीनान इस बात का है, क्योंकि जाना तो नाज़रीन सब ने है, जो इस दुनिया में आया सब ने जाना, लेकिन इत्मीनान इस बात का है कि जब किसी फ़नकार हम, क्योंकि हमारे यहाँ फुकदान नाज़रीन यही होता है, अब मैं बाकी वीडियोज़ में भी यही कहता हूँ कि हमारे फ़नकारों के जो आखिरी रस्मात होती हैं उसमें लोग शरीक नहीं होते, लेकिन आज इत्मीनान इस बात का है कि जिस तरह से लोगों ने उमर शरीफ को मोहब्बतें दी हैं, जिस तरह से वो यहाँ उनके जनाजे में शिरकत की है, जिस तरह से उन्होंने उमर शरीफ की मग़फ़रत के लिए दुआ किया, तो मेरे हिसाब से उमर शरीफ एक बहुत ही कामयाब इंसान थे। करियर तो बहुत सारे लोगों के कामयाब होते हैं, लेकिन ये जो पहलू है वो बहुत कम लोगों का नज़र आता है, और उमर शरीफ मैं कहूँगा कि उन सब पर बाजी ले गए हैं। वो जो मज़हब का जिसका हम पहलू की बात करते थे, जो उनकी रूहानी शख्सियत का, गौसे आज़म का, उनकी शख्सियत के हवाले से बहुत बात की जाती है कि उनके बड़े मानने वाले थे, तो आज दुआ भी यही की गई कि
कब्र मुबारक जो है वहाँ पर भी उनके इम्तिहान में आसानी हो, उनके सवालात में आसानी, उनकी कब्र रोशन हो। तो ये नाज़रीन जनाजे की सारी तफसीलात थी जो मैंने कोशिश की कि आपके साथ शेयर करूँ। अब जनाजा अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो चंद मिनट पहले यहाँ से रवाना हो चुका है अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर, जहाँ पर कब्र तैयार है जो कि मैंने आपको दिखाई है। तो अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर अब ये उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा, जहाँ पर आम पब्लिक भी अलाउ है, लेकिन कब्र के करीब जो है उनको जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो अब आप जो सब देखने वाले हैं, आपने उमर शरीफ की मग़फ़रत के लिए ज़रूर दुआ करनी है। उनके बड़े एहसानात हैं इस कौम पर, हम वो एहसान तो नहीं चुका सकते, अब हमारा यही फ़रीज़ा है कि उनकी मग़फ़रत के लिए ज़रूर दुआ करें। फ़िल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।